दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड की टक्कर के कारण पृथ्वी पर महाविनाश की स्थिति पैदा हो गई थी। इस घटना में 90% प्रजातियों का विनाश हो गया था। लेकिन चर्चा सबसे इस बात की ज़्यादा होती है कि महाविनाश में डायनासोर नष्ट हो गए थे, पूरी तरह से उनका खात्मा हो गया था। लेकिन कभी इस बात पर आपने गौर किया है कि यदि वह एस्टेरॉयड धरती से टकराया ही नहीं होता और आज डायनासोर भी जिंदा होते और हम इंसान भी पनप चुके होते तो कैसी होती यह दुनिया। चलिए आज हम आपको ऐसी दुनिया की सैर कराते हैं जिसमें डायनासोर भी होते और हम भी रहते, हम इंसान भी रहते, तो कैसी होती दुनिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक गुजारिश है, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अंत में आप सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लाइक कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात तो 100% सच है कि इस महाविनाश के बाद मानव विकास संभव हो सका। इसके बाद ही स्तनपायी जीवों का पनपना शुरू हुआ, जिसमें छोटे प्रोटोजोआ शामिल थे। इसी सूक्ष्म जीव से मानवों का उद्भव हो सका, मानवों का विकास हो सका। अगर क्षुद्रग्रह टकराया नहीं होता और डायनासोर बच गए होते तो क्या इंसान इस तरह से विकसित ही ना हो पाते जैसे वे आज हैं। यह एक सवाल साइंस फिक्शन की तरह लगता है, वैज्ञानिक फंतासी की तरह लगता है, लेकिन पृथ्वी के विकास पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक नया पहलू भी देता है। इसके साथ ही विकास के कुछ गहरे सवाल भी पैदा होते हैं इससे। क्या इंसानों का विकास केवल संयोग से हो पाया है या फिर इस बुद्धिमान प्रजाति का धरती पर आना अटल था। मस्तिष्क, भाषा और विशाल सामाजिक समूह इंसानों को इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा वर्चस्व वाली और ताकतवर प्रजाति बनाती है। आज होमो सेपियंस की संख्या 8 अरब हो चुकी है। यह 7 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। दुनिया में जंगली जानवरों से ज़्यादा इंसान हैं। इंसानों ने पृथ्वी की आधी से ज़्यादा ज़मीन को खुद के भोजन के लिए विकसित कर लिया है, बदल दिया है। डायनासोर विशाल शरीर के रूप में अच्छे से विकसित तो हुए, लेकिन बड़े मस्तिष्क के रूप में कभी स्थापित नहीं हो सके। समय के साथ उनके दिमाग का आकार भी बड़ा नहीं हो सका। जुरासिक युग में बहुत से डायनासोर का दिमाग छोटा था। उत्तर क्रेटेशियस काल में कुछ डायनासोरों का दिमाग जरूर बड़ा हो गया, लेकिन इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ही कम था। कुल मिलाकर 10 करोड़ साल के डायनासोर के इतिहास में ऐसे संकेत नहीं मिलते कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा विकास किया होगा। इस लिहाज से इसकी संभावना कम होती है कि वे एक बुद्धिमान प्रजाति के रूप में विकसित हो पाते। यह भी ज़्यादा संभव है कि वे स्तनपायी जीवों को हटा ही नहीं पाते और उन पर हावी नहीं हो पाते। इसे यूँ कहें कि डायनासोर खत्म होते या नहीं, धरती पर राज करने के लिए इंसान ज़रूर पैदा होते।